आज डे 1 है डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की ट्रेनिंग का। तो आई थिंक टाइम से ज्वाइन करना चाहिए सभी को, बट देखिए अभी तक पता नहीं है सभी का। बट स्टार्ट करते हैं। और डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर में सबसे पहले हमारा स्टार्ट होगा कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स, जिसमें कंप्यूटर हार्डवेयर के कंपोनेंट्स और वर्किंग फंक्शन, ट्रबल शूटिंग, सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे और मैनेज करेंगे। यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर और जो भी इसके टास्क हैं, इसको मैनेज करना, इसको ट्रबल शूट करना, ये सारी चीज़ें काफ़ी इजी हैं। कंपनी के अंदर कैसे काम किया जाता है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे उस लेवल पे इसकी ट्रबल शूटिंग और इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखने वाले हैं। अभी वर्किंग प्रोफेशनल हैं आप लोग या फ्रेशर हैं? सर, मैं अभी वर्किंग में हूँ। असल में बात है कि मैंने डेवलपर का कोर्स किए थे। इलेक्ट्रिकल अच्छा। इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बाद दो दोस्त लोगों ने बोला, इसलिए डेवलपर का कोर्स शुरू किए थे। पहले जावा से शुरू किया, उसके बाद जावा को कंप्लीट करके जावा स्टैंडर्डाइजेशन कंप्लीट करके जावा स्विंग, जावा एडब्ल्यूटी ये सब कंप्लीट कर रहे थे। तभी हम्म। इंटरव्यू आया था। एक इंटरव्यू में हम बैठे थे, वहां पर सर डेवलपर का जो मेरा जो कंपनी था, वो हम्म। जो सपोर्ट हेलो इंजीनियर का सर। बोलिए बोलिए। सपोर्ट इंजीनियर का पोस्ट को ऑफर किया, तो इसलिए हम्म। ज्वाइन कर ली। तो इसमें मेरा कुछ भी ज्यादा नॉलेज नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, राइट? हाँ सर, बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, स्टार्ट करते हैं। बहुत डिले करके आप लोग ज्वाइन कर रहे हो, और ऐसा ना ही करें कल से तो अपोलोजाइज सर। बेटर है। ओके, क्योंकि मुझे वेट करना होता है और बहुत लिमिटेड टाइम के साथ मैं मैनेज कर पाता हूँ, ठीक है? ओके, सो नो इशू, कल से आप लोग रेगुलर रहेंगे। अभी डे 1 है तो मे भी थोड़ा इधर उधर हो सकता है। सो डे 1 है एंड डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए कंप्लीट पैकेज हम लोग एक लेकर चल रहे हैं, जिसमें 30+ आवर्स का ट्रेनिंग मॉड्यूल आपका होने वाला है। और काफ़ी चीज़ें इसके अंदर हम लोग सीखेंगे, कंपनी के सिनेरियो के भी यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि कैसे काम होता है, क्या है। इवन देन फ्रेशर वर्क इन्वायरमेंट में जो है, सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये चीज़ होगी, राइट? और कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो एक छोटा सा मैं यहाँ पे नोट पैड भी ओपन कर लेता हूँ, और जिसमें कुछ चीज़ें नोट करूँगा। एंड प्लीज़ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को कोई नोट्स और सारी चीज़ें चाहिए तो आप लोग टॉपिक और सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग गूगल कर लेंगे। मैं रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे दूंगा, जिसके थ्रू आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट? तो ये सब है, मैं भी इंटरनेट से ही सारी चीज़ें निकाल के ये करूँगा। ऑलरेडी मैंने ये जो इमेज वगैरह सारी चीज़ें वो किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं फ्री सोर्स और कुछ इमेजेस को खुद खींच के ऐसे सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं, राइट? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे क्या सारी चीज़ें हैं, और उसी बेस पर ये सारा काम होना है। तो हमारा सबसे पहला यहाँ पे पार्ट स्टार्ट होता है आइडेंटिफाइंग कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट, और बिल्कुल रिलैक्स होके सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो कुछ नोट्स वगैरह यहाँ पे पहले से लिखा गया है, पुराने बैचेस के हैं ये सब। तो हमारा आज का टॉपिक है आइडेंटिफाइंग कंप्यूटर हार्डवेयर। ये थोड़ा सा प्रीवियस कुछ ऐसा नोट्स है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्विकली। ओके, तो आई थिंक लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या अदर जो भी कंप्यूटर हार्डवेयर हो, देखो हार्डवेयर तो काफ़ी बेसिक लगेगा, बट इसको मैनेज करेंगे, राइट? काफ़ी चीज़ें इसके अंदर भी सीखने को मिलेंगी। तो
एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर जब आप कंप्यूटर हार्डवेयर लेवल पे काम करना स्टार्ट करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है और मैंडेटरी बोल सकते हो कि कंप्यूटर हार्डवेयर वगैरह की नॉलेज, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, राइट। कंप्यूटर हार्डवेयर refers to the physical component and devices that make up a computer system। कंप्यूटर सिस्टम को क्रिएट करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम को बनाने के लिए, असेंबल करने के लिए या उसको यूज़ करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इमेज में आप देख रहे हो। बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर हार्डवेयर्स होते हैं जो कि हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। इवन देन कंप्यूटर के ही साथ नहीं, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जो कंप्यूटर, मोबाइल सभी जगहों पे कॉमन यूज़ किए जाते हैं, और सभी में नेटवर्किंग का भी प्रोसेस सेम है और ये सारी चीज़ें। एंड ऑल्सो जो भी हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं उनमें से कुछ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कुछ सीपीयू होता है, एंड मेमोरी मॉड्यूल्स यहाँ पे लगा होता है जिसमें रैम वगैरह का कंपोनेंट आपने सुना होगा। हार्ड डिस्क वगैरह लगा होता है जिसमें स्टोरेज के नाम से आपने सुना होगा कि किसी में एचडीडी लगा है, किसी में एसएसडी लगा है। ओके, बहुत सारे ऐसे इनपुट डिवाइसेस लगी होती हैं लाइक कीबोर्ड, माउस एटसेट्रा। तो ये कीबोर्ड, माउस या वायर्ड, वायरलेस बहुत सारे डिवाइसेस हो सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सभी डिवाइसेस मिलकर क्या करते हैं, कंप्यूटर प्रिपेयर करते हैं, एक पूरा का पूरा फुल कंप्यूटर डिज़ाइन होता है इन सारी सारी डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए, राइट। Also, you can use motherboard, graphic card, sound card, network card, and various other components, okay, to assemble a PC or to assemble a computer। तो एक कंप्यूटर को असेंबल करने के लिए ये सभी कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। आई थिंक इसमें से कुछ कंपोनेंट्स आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, लाइक यू कैन जस्ट रिमूव ग्राफिक कार्ड, है ना। एडिशनल अगर कोई गेमिंग ग्राफिक कार्ड है और ये सब है तो ये अपनी नीड के अकॉर्डिंग इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको गेमिंग करना ही नहीं है अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, तो नो नीड टू इंस्टॉल एनी ग्राफिक कार्ड, ओके। इनबिल्ट आपके जो भी प्रोसेसर होते हैं उन्हीं के अंदर ग्राफिक कार्ड होता है। इंटेल का प्रोसेसर आप लो या एएमडी का प्रोसेसर लो, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपके क्या होते हैं, ये कंपोनेंट्स लगे होते हैं, राइट। तो सबसे मेन कंपोनेंट जो हमारा होता है वो सीपीयू होता है। और यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हो मल्टीपल्स ऑफ डिवाइसेस के कंपोनेंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे सबसे यहाँ पे आप देखिए, लाइक ये एक चिपसेट है ना। बहुत सारे ऐसे चिपसेट हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे लगे होते हैं, और इस चिपसेट के बिहाफ पे क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टास्क को हैंडल करते हैं। अब बहुत सारे ऐसे चिपसेट होते हैं जैसे कि जो सीपीयू आपको बोला जाता है वो भी एक चिपसेट ही है ना। आईसी जो होता है वो भी एक चिपसेट ही है। ऐसे होते हैं और उनका काम होता है डिफरेंट डिफरेंट टास्क को स्केड्यूल करना, हैंडल करना, उसको प्रोसेस करना, और पर्टिकुलर जो भी उसका कमांड होता है, जो भी उसका प्रोसेस होता है उस तक पहुंचाना। यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के स्टोरेज होते हैं और स्टोरेज का काम होता है डेटा स्टोर करने का। ये कुछ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, ऐसा आपने देखा होगा। और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का भी काम होता है डेटा को स्टोर करना। आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, कहीं से भी आप इन डिस्क को इस्तेमाल करते हुए आज डेटा इस्तेमाल कर यूज़ कर सकते हो। ये एक काफ़ी पुरानी हार्ड डिस्क है जिसको साटा या पाटा एचडीडी के फॉर्म में जाना जाता है। इसके दो फैक्टर आते थे, एसएटीए साटा, और एक आपका आ जाता था पीएटीए। तो ये दोनों फॉर्म फैक्टर्स इस्तेमाल किए जाते थे, बट इन सभी चीज को आज मार्केट रिप्लेस कर दिया है और इसकी जगह पे आप देखते होंगे तो एसएसडी का मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाता है ना। आप कोई भी कंप्यूटर सिस्टम आज लेने जाते हो तो एसएसडी वगैरह का इस्तेमाल देखने को मिल जाता है। इससे बेटर स्पीड इन कंपेयर ऑफ दिस एचडीडी, you will get 10 टाइम फास्टर स्पीड, ओके, फ्रॉम प्रीवियस टेक्नोलॉजी। जो भी आपकी प्रीवियस टेक्नोलॉजी है उससे 10 गुना फास्ट स्पीड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ओके। तो अनदर यहाँ पे ये जो डिवाइस है, दिस इज नोटबुक नॉट अ लैपटॉप। ये हमारा नोटबुक है, बट लैपटॉप लैपटॉप इसको बोला जाता है तो आप लैपटॉप ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं। बट ये एक नोटबुक है। लैपटॉप जो होता है वो काफ़ी हैवी डिवाइस होता है, बट एज अ मिनी लैपटॉप इनको हम लोग बोल सकते हैं, या लैपटॉप का एक छोटा वर्जन बोल सकते हैं, राइट। एक लाइट वेट वर्जन बोल सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप जो होता है ना वो काफ़ी हैवी होता है और वो लॉन्ग टाइम के लिए ड्यूरेबल होता है, काफ़ी सॉलिड होता है ना, रफ टफ वाला होता है। और ये सब डिवाइसेस काफ़ी सॉफ्ट होती हैं और
मतलब नॉर्मली लैपटॉप की तरह बोल सकते हो, ऐसे यूज होता है। तो लैपटॉप क्या होता है एग्जैक्टली? लैपटॉप बिल्कुल सूटकेस के जैसा होता है, थोड़ा सा हैवी होता है, मे बी वर्क स्टेशन सर्वर लेवल पे इन सारी चीज़ों को भी इस्तेमाल किया जाता है। या मूवीज वगैरह में देखते होंगे एक सूटकेस खोला जाता है, उसके अंदर लैप डिवाइस होती है। तो उस टाइप के काफ़ी हैवी लैपटॉप्स अवेलेबल होते हैं। बट आज के समय पर अगर देखा जाए तो उन सभी डिवाइसेस को ही कॉम्पैक्ट करते हुए हम लोग एज अ नोटबुक की तरह लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? ये सब है। यहाँ पे हमारे पास कुछ रैम डिवाइस है। इसको अगर देखेंगे इस तरीके का कोई कंपोनेंट, तो ये आपका रैम हो जाता है। और रैम का काम होता है डेटा को टेम्परेयरली स्टोर करना। मान लिया कि ये रैम है और आपके कंप्यूटर सिस्टम पे है, तो इसी रैम की वजह से आपके कंप्यूटर सिस्टम का डिस्प्ले आता है, राइट? आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, आपका डेस्कटॉप है, आपका सर्वर है, उसका मॉनिटर पर जब आप आउटपुट लेते हो और टर्न ऑन करते हो, तो रैम एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर सिस्टम पर रैंडम जो भी टास्क होते हैं, जो भी डेटा होते हैं, वो स्टोर होते हैं। प्लस आपका जो डिस्प्ले होता है ना, वो भी इसी की वजह से आउटपुट या डिस्प्ले करता है ना? तो रैम वगैरह में डस्ट और बहुत सारी चीज़ें हो जाने से क्या होता है, लैपटॉप वगैरह में या डेस्कटॉप वगैरह में डिस्प्ले आना बंद हो जाता है। तो हम लोग रैम को क्लीन करते हैं और फिर उसको फिक्स कर देते हैं और डिस्प्ले आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब अभी मैं बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अबाउट कंपोनेंट और ये सब चीज़ें। इन सब का पूरा कंप्लीट लेक्चर अभी आगे मिलेगा, डोंट वरी, राइट? क्लियर है? एंड दिस इज द मेमोरी। इसको क्या बोला जाता है? नॉर्मली मेमोरी कार्ड बोला जाता है ना? मेमोरी कार्ड या फ्लैश ड्राइव बोल सकते हो इन सब चीज़ों को, तो या यूएसबी डिस्क स्टोरेज बोल सकते हैं। तो इनका काम होता है, या पेन ड्राइव बोला जाता है, डेटा ट्रेवलर होता है ना? तो पॉकेट डेटा ट्रेवलर या पैकेट डेटा ट्रेवलर बोल सकते हो, कि इसके थ्रू हम लोग कोई भी डेटा इसमें रख कर काफ़ी आसानी से उसको पोर्टेबल कैरी कर सकते हैं, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, या किसी को कोई डेटा देना है तो ऑब्वियसली पहले के समय पर ये काफ़ी पॉपुलर डिवाइसेस थी। आज के समय पर कोई नहीं है, सभी का फ्री डेटा है, तो फटाफट जो भी है ईमेल कुछ भी ऐसे सीवी या कोई इंपॉर्टेंट गाना मूवी सब लोग इंटरनेट से ही डाउनलोड कर ले रहे हैं। कोई डेटा ट्रेवलर का काम नहीं यूज डेटा ट्रेवलर या ऐसी डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर रहा, सिर्फ ऑफिशियल पर्पज से ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा है। एम आई राइट? या अभी भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें कोई फोटो वीडियो शेयर करने के लिए? आई थिंक बहुत कम, राइट? हेलो? ओके। नेक्स्ट हमारा ये भी एक रैम है, और रैंडम एक्सेस मेमोरी ये भी है, और ये भी रैम है। तो दोनों का सेम पर्पज है कि टेम्परेरली डेटा स्टोर करता है जब तक हमारा डिवाइस ऑन है। इस समय जो भी मेरा काम हो रहा है वो रैम पर ही स्टोर है, जो मैं ये लिख रहा हूँ ये सारी चीज़ें, तो रैंडमली हमारा डेटा स्टोर हो रहा है और ये रैम पर ही स्टोर होता है। क्लियर है? तो ये सब कंपोनेंट्स है। अनदर कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पे आप देखो, तो ये जो कंपोनेंट है इसको बोला जाता है SMPS। क्या बोला जाता है? SMPS। और इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड। ये हर डिवाइस में होता है। सर्वर लेवल पे आप जाएंगे काम करने तो उसमें भी बहुत सारे SMPS लगे होते हैं उसके हार्डवेयर में, कंपोनेंट्स में। तो स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। ओके, ये पावर सप्लाई यूनिट होता है। ये जो मदरबोर्ड है ना, इसको बोलते हैं मदरबोर्ड। इसी पे सारी डिवाइसेस माउंटेड होती हैं, उनको बोला जाता है SMT, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। ओके। और जो डिवाइसेस इस पे माउंट होती हैं उनको बोला जाता है SMD, सरफेस माउंट डिवाइस। तो जितनी डिवाइसेस इस पे माउंटेड की गई हैं या लगाई गई हैं उनको बोला जाता है SMD। और जिस टेक्नोलॉजी पे इस्तेमाल किया जाता है उसको बोला जाता है सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी, राइट? और इस मदरबोर्ड पे जितने कंपोनेंट हैं, आपके मदरबोर्ड के जितने कंपोनेंट हैं, जितने पेरिफेरल्स हैं, उन सभी को पावर सप्लाई देने का काम इस यूनिट का होता है, यानी कि SMPS का होता है। आगे हम लोग इसके बारे में और डीप में देखेंगे। बाकी ये सेम वही कंपोनेंट्स है। तो कंपोनेंट का मतलब ही होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उसको यूज करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, कंप्यूटर सिस्टम से टास्क या जो भी प्रोसेस है हैंडल करने के लिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखें लाइक कंपोनेंट फॉर PC और लैपटॉप, तो क्या क्या ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं? आप लोग कुछ काउंट करवाएं इधर। जैसे सबसे पहले रैम हो गया, राइट? बायोस हो गया,
HDD या SSD हो गया, या अदर स्टोरेज यहाँ पे हम लिख सकते हैं। आप लोग भी बताएंगे अब थोड़ा सा। और कीबोर्ड, माउस, माइक, स्पीकर, मदरबोर्ड, CPU, और क्या होता है इसके अंदर? प्रोसेसर, NVRAM, CPU ही प्रोसेसर है। NVRAM भी होता है। और क्या होता है इसके अंदर? बहुत सारे ऐसे IC होते हैं या अनदर चिपसेट होते हैं, राइट। यहाँ पे बहुत सारे IO पोर्ट्स लगे होते हैं, जिसके अंदर आपका आ जाता है USB कंपोनेंट और USB पोर्ट। इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन भी आपके होते हैं। ऑक्स पोर्ट आपको देखने को मिलता है ना। अनदर पोर्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, लाइक सीरियल पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यहीं पे आपको VGA पोर्ट देखने को मिल जाएगा। यहीं पे आपको HDMI देखने को मिल जाएगा। दीज आर द कंपोनेंट्स, ओके, विच वी कैन यूज टू असेंबल अ PC। क्लियर है? इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। मेनी मोर, बहुत सारे ऐसे होते हैं। PS2, आई थिंक PS2 ही बोला जाता है। और ये जो गोल गोल वाले पिन के जो माउस होते थे ना, 6 पिन के या 7 पिन के, 5 to 6 पिन, 7 पिन ऐसे आते थे, तो उनके भी यहाँ पर ही होता था, बट अब उसको कोई नहीं इस्तेमाल करता। ये है। और भी जो भी कंपोनेंट्स अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो कुछ कंपोनेंट्स हम लोग अब थोड़ा सा एडिशनल जो बाहर या आउटसाइड से ऐड करते हैं उसको यूज करें, तो मॉनिटर हो जाएगा, USB स्टोरेज हो जाएगा, है ना। USB स्टोरेज लाइक पेन ड्राइव वगैरह जो आप बोलते हो, पेन ड्राइव या अनदर फ्लैश ड्राइव। और क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटर्नल स्टोरेज बहुत सारे होते हैं। और यहाँ पे आपका मल्टीमीडिया कार्ड भी इस्तेमाल किया जाता है, ओके। बहुत सारे ऐसे मिनी लैपटॉप्स हैं जिसके अंदर एज SSD उस मल्टीमीडिया कार्ड के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट कराया जाता है, राइट। आपका मोबाइल भी इसी के प्लेटफॉर्म में एक है जिसमें मल्टीमीडिया कार्ड या जो हमारा मेमोरी कार्ड होता है उसका इस्तेमाल करके किया जाता है। एडिशनल अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो प्रिंटर हो जाएगा। ये भी हमारा एक कंपोनेंट है। अब कंप्यूटर सिस्टम को असेंबल करने के लिए नहीं है, बट वी कैन यूज दिस डिवाइसेस इन कंप्यूटर वर्क इन्वायरमेंट, राइट। तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मल्टीपल्स ऑफ कंपोनेंट आपने यहाँ पे देख लिया, एंड दीज कंपोनेंट्स वी कैन यूज टू वर्क विथ PC। और इन्हीं सभी कंपोनेंट पर हमें क्या करना होता है, काम भी करना होता है। और इन्हीं सभी कंपोनेंट को हमें मैनेज करना होता है, इन्हीं सभी कंपोनेंट को हमें ट्रबल शूट करना होता है। कोई भी कंपोनेंट प्रॉब्लम होने पर इनका प्रॉब्लम डिटेक्ट करना होता है, इनको रिप्लेस करना होता है, और ये सारी चीजें। तो देखो, कंप्यूटर हार्डवेयर को पढ़ना है तो दो तरीका है कंप्यूटर हार्डवेयर को रिपेयर करने के लिए। कंप्यूटर हार्डवेयर अगर हमें रिपेयर करना है, रिपेयर और ट्रबल शूट अगर कुछ भी करना है ऐसे, सो इसके दो मेथड हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में ट्रबल शूटिंग मेथड, रिपेयर और ट्रबल शूटिंग मेथड। कौन कौन से मेथड हैं? पहला तो आपको मिल जाएगा कार्ड लेबल, एंड सेकंड आपको मिल जाएगा चिप लेबल। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? कार्ड लेबल। कार्ड लेबल मीन्स कि हम लोग रिपेयरिंग नहीं कर सकते, रिपेयरिंग का अलग प्रोटोकॉल, अलग वर्जन बनाया गया, लाइक चिप, चिप 3.0 है, चिप 3. आई थिंक नेक्स्ट फर्दर वर्जन बहुत सारे इसके हैं, बट 3.0 का मैंने 2011 में सर्टिफिकेशन किया था चिप लेवल पे। तो उसमें आप कैसे सर्किट्स काम करती हैं,
ओके, ऑडियो जा रहा है? हाँ सर। अभी ऑडियो जा रही है? हाँ सर। ओके ओके। तो मेरा एक कनेक्शन डाउन हो गया, तो स्विच होने में थोड़ा सा टाइम लग गया। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है और कार्ड लेवल और चिप लेवल होते हैं। चिप लेवल में रिपेयरिंग आप करते हो, मान लिया कि आपके सिस्टम पर वीजीए पोर्ट काम नहीं कर रहा है, तो वीजीए पोर्ट क्यों नहीं काम कर रहा है और उसको रिपेयर कैसे किया जाता है, वो चीज़ आप यहाँ पे सीखते हैं। कार्ड लेवल में क्या होता है कि आप मान लिया कि वीजीए पोर्ट काम नहीं कर रहा है, तो उसको आप रिमूव कर देते हो और उसको जस्ट आप रिप्लेस कर देते हो दूसरे कार्ड से। रैम आपका प्रॉब्लम कर रहा है, तो रैम रिपेयर नहीं करते हो, आप जस्ट उसको रिप्लेस कर देते हो, क्योंकि मार्केट में जो रिप्लेसमेंट का चार्ज है उसी के आसपास आपको उसको रिपेयर का चार्ज देखने को मिल जाता है। मान लिया एक वाईफाई कार्ड आपका खराब हो जाता है, मार्केट में जाएंगे रिपेयर कराने का 1,500 रुपया लगेगा, बट मार्केट से आप वाईफाई कार्ड लगाएंगे 200 रुपये में मिल जाएगा। तो रिपेयर अच्छा हुआ या कार्ड लेवल या सीधे चिप को बदल दिया आपने, वो अच्छा रहा? रिपेयर आजकल कौन, बहुत कम ऐसा है, जैसे मालिक बहुत हैवी कास्ट हो रहा है, अगर हमें पे करना पड़ रहा है कार्ड का या चीज़ों को रिप्लेस करने का, तब हम जरूरत पड़ सकती है, तब हम उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, रिपेयरिंग करवाते हैं। अदरवाइज हम डायरेक्टली क्या करते हैं, कार्ड लेवल पे उसको रिप्लेस कर देते हैं। क्लियर है? हाँ सर। तो कभी चिप लेवल पे या रिपेयरिंग वगैरह का काम तो किया भी नहीं है, और कंपनी के अंदर ऐसा होता भी नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम होती है आपके हार्डवेयर के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर, तो डायरेक्टली कंपनी क्या करती है, रिप्लेस कर देती है ना, या कंपनी वेंडर को बुला देती है, वेंडर उसके हार्डवेयर को मेंटेन करता है, आप एज अ टिकट रेज कर देते हो, वेंडर आता है आपके कंपनी से उस डिवाइस को लेकर चला जाता है। राइट? तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। ओके, तो फर्दर अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि वे ऑफ ट्रबल शूटिंग या प्रॉपर प्रिकॉशंस क्या होते हैं ट्रबल शूटिंग के, या कोई भी कंप्यूटर हार्डवेयर पर काम करने के लिए, जैसा कि यहाँ पे मैंने दिखाया कि मल्टीपल्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ था आईओ पोर्ट्स। अगर हम लोग इसको भी समझ जाएं तो एक कंप्यूटर हार्डवेयर को काफी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इंटरनल कंपोनेंट्स हम लोगों ने कुछ देखा, अब एक एक कंपोनेंट को डीप में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा आ जाता है आईओ पोर्ट। आईओ पोर्ट का फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। ओके, तो बहुत सारे ऐसे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो कंप्यूटर सिस्टम होता है आपका, डेस्कटॉप पीसी होता है, उस पर ये पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है बैक साइड से, इसीलिए इसको बोला जाता है इनपुट आउटपुट पोर्ट। आईओ स्टैंड फॉर होता है इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। तो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स में क्या होता है कि मल्टीपल्स ऑफ पोर्ट्स होते हैं। ऐसे ही आपका डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, लैपटॉप में भी ये सेम सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, बट में भी जो बड़े कंपोनेंट्स हैं, ड्यू टू कॉम्पैक्ट डिवाइस, उसमें ये नहीं देखने को मिलेगा, एक सीरियल पोर्ट नहीं मिलेगा, वीजीए पोर्ट नहीं मिलेगा, है ना। पहले वीजीए पोर्ट वगैरह आता था, बट अब सीरियल वीजीए सब हटा दिया गया है, उसमें सी टाइप और ये सब देखने को मिलता है। तो ये जो आईओ पोर्ट्स हैं, ये जो दो डिवाइसेस आप देख रहे हो ना, दो कंपोनेंट देख रहे हो, यहाँ पे क्या कनेक्ट किया जाता है, कौन सी डिवाइसेस इधर हम लोग कनेक्ट करते हैं? सर वहाँ पर ऊपर में तो माउस कनेक्ट, माउस और ऊपर में जो दिखा रहा है माउस और कीबोर्ड। कीबोर्ड एंड माउस कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप टोटल अगर देखेंगे तो टोटल 6 एक्टिव पिन मिलेगा, और एक यहाँ पे इसका सपोर्ट पिन के साथ आई थिंक टोटल 7 पिन मिलेगा। इसको बोला जाता है PS2। क्या बोला जाता है? PS2, कीबोर्ड एंड माउस के लिए यहाँ पे स्पेस है। PS2 कीबोर्ड एंड माउस का एक सबसे बेस्ट फीचर है कि इसको डिसेबल नहीं किया जा सकता इसके प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम बायोस से। ये भी क्वेरी होता है कि बायोस एक ऐसा प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर्स के या लैपटॉप के, जिसके थ्रू आप अपना कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हो, अपने कंप्यूटर हार्डवेयर को इनेबल और डिसेबल कर सकते हो यूज करने के लिए। राइट?
तो जैसे यहाँ पे PS2 कीबोर्ड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो या PS2 कीबोर्ड माउस है, तो इस कीबोर्ड एंड माउस के इस पोर्ट को आप डिसेबल नहीं कर सकते। बाकी मैक्सिमम पोर्ट आपके क्या हो जाते हैं, बायोस में जाकर आप उनको डिसेबल कर देते हो। मान लिया USB के 2 पोर्ट हैं, या इसमें 2 USB के 2.0 हैं, 3.0 हैं, 2 आप चाहते हो 3.0 काम ना करे तो उसको आप वहां से डिसेबल कर सकते हो, राइट। तो ये है, तो ये हमारा PS2 कीबोर्ड एंड माउस को कनेक्ट करने के लिए होता है, और ये डिसेबल नहीं किया जा सकता। उसके बाद इधर आपको देखने को मिल रहा है HDMI पोर्ट। क्या है HDMI? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है, इसको आगे हम लोग और डीप में पढ़ने वाले हैं। तो HDMI का फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, और इसके थ्रू 4K 6K 8K तक की वीडियोस फुटेज को प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें 30 GB 40 GB 100 GB का डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। और HDMI जो होता है काफी हैवी वीडियो क्वालिटी को प्रोड्यूस कर सकता है, राइट। और HDMI में वीडियो प्लस ऑडियो दोनों एक साथ कैरी होता है। तो आप बोल सकते हो कि दिस इज बेस्ट पोर्ट फॉर 4K 6K 8K और हैवी वीडियो ग्राफिक्स आउटपुट, ओके, और रेजोल्यूशन। तो बेस्ट रेजोल्यूशन आपको VGA के थ्रू नहीं मिलेगा। VGA में एक लिमिटेड ग्राफिक आपको देखने को मिलेगा, है ना। VGA आपका क्या होता है, वीडियो ग्राफिक एरे होता है, और इसमें आपको लिमिटेड देखने को मिलता है ना। इसमें आपको 4K 6K 8K ये सब आउटपुट कोई नहीं इस्तेमाल करता, और ऐसा शायद देखने को भी ना मिले। तो बेस्ट आपको रेजोल्यूशन किधर मिलता है, HDMI पोर्ट से मिलता है, ओके, HDMI पोर्ट। और इधर हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्टर के लिए पोर्ट, इधर आ जाता है VGA पोर्ट, VGA मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए। फिर हमारे पास USB पोर्ट आ जाता है, और फिर हमारे पास अनदर USB पोर्ट है, यहाँ पे RJ45 पोर्ट मिल जाता है, या इसी को RJ45 फीमेल पोर्ट, या इसको बोलते हैं हम लोग लैन पोर्ट, राइट, लैन पोर्ट। एक मिनट, ये स्क्रीन दिख रही है जो अभी मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, ऑडियो स्क्रीन, एक बार प्लीज कंफर्म कर लें। हाँ सर दिख रहा है। ओके, ओके, तो यहाँ पे आईओ पोर्ट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और आप देख रहे हो, RJ45 जो होता है इंटरनेट चलाने के लिए, इंटरनेट हैंडल करने के लिए है। इधर हमारे पास है, इस पोर्ट को बोला जाता है, ये इसमें से माइक पोर्ट है, और एक ऑडियो स्पीकर के लिए है, और एक इंस्ट्रूमेंटल डिवाइसेस वगैरह कनेक्ट करने के लिए है यहाँ पे, राइट। तो बीच वाला जो डिवाइस है ये ऑडियो स्पीकर वगैरह आउटपुट करता है, इधर माइक रिकॉर्डिंग है, और इधर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह कनेक्ट करना है, इंस्ट्रूमेंटल डिवाइसेस वगैरह कनेक्ट करनी है, तो आप उनको इधर क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो और उनको इस्तेमाल कर सकते हो। तो आईओ पोर्ट्स जो भी होते हैं इनके अलग अलग फीचर एंड फंक्शंस हैं। तो कौन कौन से आईओ पोर्ट इधर हैं? USB का पोर्ट है, लैन केबल, HDMI, VGA और PS2 का माउस और कीबोर्ड। ओके, और प्रोजेक्टर का पोर्ट है, और VGA HDMI दोनों तो है, और है वो ऑडियो और माइक्रोफोन का पोर्ट। तो सबसे पहले USB पोर्ट हम लोग इधर देख लें, USB पोर्ट्स।
तो यूएसबी पोर्ट में हमें बहुत सारे टाइप्स के यूएसबी पोर्ट देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो मैं नॉर्मल उसका जो प्राइमरी वर्जन है उसको लिखता हूँ। यूएसबी ए टाइप आपको मिलेगा, सॉरी किधर चला गया, पहला मिल जाएगा आपको यूएसबी, और इसमें से मिल जाएगा टाइप ए एंड टाइप सी, है ना। ये पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से अगर हम लोग देखें तो यूएसबी टाइप ए में आपको मिल जाएगा 2.0 का, एंड यूएसबी 3.0 यानी कि 0 का सपोर्ट मिल जाएगा, 3.1 भी है। फर्दर मैं एडिशन की बात नहीं कर रहा, जस्ट कंप्लीट एडिशन जो हमारा प्राइमरी रहा है वो यूएसबी 2.0, 3. या यूएसबी 2 एंड 3 का पोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो यूएसबी 2 जो होगा नॉर्मल ब्लैक पोर्ट देखने को मिलता है, और यूएसबी 3 जो होता है ब्लू कलर में पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे इस कंपोनेंट को आप देखो यहाँ पे, ये जो कंपोनेंट यू कैन सी यहाँ पे हमारा ब्लू कलर है ना। तो ये यूएसबी 3.0 है, और यहाँ पे ब्लैक कलर है, तो ये हमारा क्या है, यूएसबी 2.0 है, राइट। यूएसबी 2.0, 3.0, 3.1, यूएसबी सी 3.1 भी आता है, आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कर ही रहे हैं सारी चीजें तो इसको भी लिख सकते हैं यूएसबी 3.1। एंड सी टाइप भी आपका होता है, यूएसबी सी टाइप, जो कि सबसे फास्ट स्पीड आपको यूएसबी सी टाइप से देखने को मिल जाएगा। और ये सारी चीजें हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, HDMI। एम आई राइट? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाई मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता है हैवी ग्राफिक्स वगैरह को आउटपुट लेने के लिए। तो हाई डेफिनेशन ऐसे एक साथ आप रख दो, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस हैवी ग्राफिक्स के लिए आपको देखने को मिल जाता है, और इसके थ्रू टीवी प्रोजेक्टर और हैवी आउटपुट लेने के लिए हो जाता है। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेफिनेशन का, यहाँ पे सॉरी डेफिनीशन DEFINI होगा, ए हटाते हैं, DEFINITION, राइट, डेफिनीशन। तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस हमें देखने को मिल जाएगा, एंड दिस पर्टिकुलर पोर्ट अलाउ यू टू आउटपुट 4K फुटेज, है ना। तो बोल सकते हो कि हाई ग्राफिक्स आउटपुट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब हाई ग्राफिक आउटपुट्स में बोल सकते हो कि आपका जो और 4K फुटेज है, 8K फुटेज है, इन सब चीज़ों के लिए होता है। इसके बाद हमारे पास एक और पोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्ले पोर्ट, ओके। और डिस्प्ले पोर्ट भी हमारा क्या होता है, आउटपुट करता है, OUT, आउटपुट वीडियोस वगैरह के लिए होता है या फुटेज वगैरह के लिए होता है। तो नॉर्मल आपके इस पोर्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है हाई रेजोल्यूशन की वीडियोस को आउटपुट देने के लिए, जिसमें आप DVI कनेक्टर भी या DVI पोर्ट भी आप इसको बोलते हो, है ना। तो ये हमारा हो जाता है वीडियो के लिए। प्लस यहाँ पे एक आ जाता है VGA। VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एरे, यही होता है, वीडियो ग्राफिक एरे। और इस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है आउटपुट के लिए नॉर्मल, या बोल सकते हो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर जो नॉर्मल डेस्कटॉप PC मॉनिटर जो होते हैं विद लो रेजोल्यूशन, इसके लिए हमें ये पोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे हमें ईथरनेट पोर्ट देखने को मिल जाता है, ईथरनेट पोर्ट। और ईथरनेट पोर्ट का जो सेकेंडरी नेम आप बोल सकते हो लैन पोर्ट, लैन पोर्ट।
यूज किया जाता है, यूज्ड टू कनेक्ट नेटवर्क और इंटरनेट। यहाँ पे दो तरीके से इथरनेट कार्ड होता है, एक वायर्ड कार्ड होता है, वायर्ड एनआईसी, और एक हमारे पास वायरलेस एनआईसी कार्ड होता है, वायर्ड एंड वायरलेस। तो ये दो कार्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा, है ना। माइक पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, इनके बारे में तो डेफिनेटली आपको पता ही है। और यहाँ पे थंडरबोल्ट देखने को मिल जाएगा, है ना। थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट पोर्ट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? सर वो एक्स्ट्रा डिवाइस के लिए, हम्म, मतलब इंस्ट्रूमेंटल कोई डिवाइस के लिए। नहीं नहीं, हाई डेटा ट्रांसफर करना है तो, है ना। यूएसबी सी टाइप ही होता है, बट उस पे एक ऐसे एरो जैसा बना होता है, राइट, साइन जैसा, ऐसा आप देखेंगे छोटा सा। तो ये हमारा होता है थंडरबोल्ट पोर्ट। मैं दिखाता हूँ इसको, थंडरबोल्ट। ये आप देख रहे हो ऐसे सी टाइप ही होता है, बस ऐसे छोटा सा इधर ये देखने को मिलेगा, ऐसे ये देख रहे हो आप। और इसमें आप देख रहे हो 40 Gbps तक की स्पीड देखने को मिल जाएगा। यूएसबी सी टाइप से ये अलग होता है थोड़ा सा, इससे डिस्प्ले भी आउटपुट लिया जाता है, समझ गए आप। तो हाई डेटा ट्रांसफर होता है, मोर देन आपने देखा 40 Gbps स्पीड आपको देखने को मिल जाएगा। इसके थ्रू एक्सटर्नल स्टोरेज वगैरह कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक्सटर्नल स्टोरेज वगैरह के लिए। और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये हाई परफॉर्मेंस आउटपुट किसी भी टास्क का करना है, हाई परफॉर्मेंस आउटपुट डिवाइस आप इसको बोल सकते हो। ये सब हो गया। अनदर हमारे पास यहाँ पे मेमोरी कार्ड आ जाएगा, या इसको नॉट मेमोरी कार्ड, ऐसे बहुत नॉर्मल वर्ड हो जाएगा। तो इसको हम लोग यूज कर लेंगे मल्टीमीडिया कार्ड, राइट। इस ये क्या होता है? स्मॉल स्टोरेज डिवाइस होता है, बट आज के समय पर अगर देखा जाए तो इसमें भी 4K 5K तक की वीडियोस स्टोर की जाती हैं, 4K 6K 8K फुटेज शूट किए जाते हैं और इस मेमोरी कार्ड में स्टोर किया जाता है। काफ़ी फास्टेस्ट SSD के फॉर्म में ये सब भी इस्तेमाल की जा रही हैं। तो स्मॉल लेवल पे स्टोरेज डिवाइस आप इसको बोल सकते हो, राइट। इसके अलावा यहाँ पे आपका और कोई पोर्ट नहीं है, मैक्सिमम ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक इतना आप समझे। फर्दर अगर कोई पोर्ट है तो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? कुछ कंपोनेंट्स, आइडेंटिफिकेशन एंड ये सारी चीज़ें। चैट बॉक्स में भी हाँ ना कुछ बता सकते हैं। हाँ सर, क्लियर हो गया। ओके। अब इन पेरिफेरल कंपोनेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये आइडेंटिफिकेशन ही है अभी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो लैपटॉप डिवाइस है, ये हमारा स्कैनर हो गया, ये हमारा ऑल इन वन प्रिंटर बोला जाता है, ऑल इन वन प्रिंटर। इसके अंदर प्रिंटर, स्कैनर और मतलब इंटरनेट, प्रिंटिंग सारी चीज़ें होती हैं। ये हमारा रैम डिवाइस है, ये नॉर्मल फोटोज वगैरह प्रिंट करने के लिए डिवाइस है, कीबोर्ड एंड माउस है। ये हमारा आई थिंक ग्राफिक कार्ड है या साउंड कार्ड है, ग्राफिक एंड साउंड कार्ड बोल सकते हो। ये हमारे पास एक ग्राफिक कार्ड है, इसको ग्राफिक कार्ड या हाँ ग्राफिक कार्ड बोलते हैं, है ना। VGA वगैरह का आउटपुट लेने के लिए, HDMI वगैरह का आउटपुट लेने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है।
मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ये वाला पोर्ट काम करना बंद कर दे, जिसमें आपका ग्राफिक HDMI है, तो एक्सटर्नल ऐसे कार्ड आप लेकर आते हो, है ना, मार्केट से, और मदरबोर्ड पे जस्ट यहाँ पे जो स्लॉट्स बने होते हैं इस पे आप इंस्टॉल कर देते हो इस कार्ड को, और आप आउटपुट ले पाओगे। आपको अगर ये पोर्ट, जो एक्सटर्नल पोर्ट हैं, ये ख़राब हो जाते हैं, तो ये मिनी होम थिएटर्स हैं, ये एक्सटेंशन पावर सप्लाई यहाँ पे UPS वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। ये हेडफोन है ना, विथ माइक। और ये हमारा कैमरा होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है वीडियोस वगैरह, कॉलिंग और इन सारी चीज़ों के लिए, मीटिंग और इन सब चीज़ों के लिए। तो होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। अब हम लोग यहाँ पे इसके केबल एंड कनेक्टर्स पे जाएंगे, और इन सभी केबल एंड कनेक्टर्स का जब वर्किंग समझ जाएंगे फिर हम लोग मदरबोर्ड पे स्टार्ट करेंगे। कंपोनेंट्स में अगर किसी भी ऐसे कंपोनेंट या कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट के बारे में कुछ छूटा हो या आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो बता सकते हो। एनी आइडिया? सर यूपीएस के बारे में नहीं पता। हाँ, यूपीएस आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, यूपीएस कैसे काम करता है ना, और ये सारी चीज़ें, यूपीएस, एसएमपीएस, मदरबोर्ड, स्टोरेज, सारे कंपोनेंट को अलग अलग पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जैसे इधर आपका हो जाएगा तो ये एसएमपीएस है, ये मदरबोर्ड है, कितने टाइप्स के मदरबोर्ड हैं। उसके बाद ये रैम का कैटेगरी पूरा पढ़ाया जाएगा, रैम कितने कंपोनेंट्स में वर्क करता है, सारी चीज़ें होंगी काफ़ी डीप में, राइट। तो भाई इंट्रोडक्शन था कि आप एटलीस्ट कंपोनेंट को पहचान सको। समझ में आया? तो इसको आप लोग देखेंगे एंड रिकॉर्डेड वीडियोस हमारी वेबसाइट पे एक्सेस हो जाएगा। जिन लोगों ने डायरेक्ट वेबसाइट से ही इनरोल कर लिया है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था कोर्स लाइव ज्वाइन करने का, तो वेबसाइट से वो लोग अभी देख रहे हैं सारी चीज़ें। बट जो लोग लाइव भी अवेलेबल हो सकते हैं वो लाइव भी रहें, है ना। तो इनरोलमेंट आप लोगों का, जो लोग लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोगों का भी रिकॉर्डेड वीडियो कल या लेट नाइट जैसे ही होगा मैं अपडेट दे दूंगा सभी को, ठीक है। एंड करते हैं सेशन को, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज एंड करते हैं। सर चिपसेट की मीनिंग? किस चीज़ का? चिपसेट, चिपसेट। चिपसेट मीन्स जो चिप्स होती है ना, उन्हीं को बोला जाता है चिपसेट। जो ये सब चिप आप देख रहे हो ये, है ना, एक चिपसेट है ये। तो इनके जो टाइप्स, टेक्नोलॉजी है, फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। जैसे प्रोसेसर भी क्या है, एक चिप बेस्ड टेक्नोलॉजी है ना। और आजकल अगर आप चिपसेट देखो, ऐसा बनाया जा रहा है जिसके अंदर मल्टीपल फंक्शन करवाया जा रहा है ना। उसी के अंदर स्टोरेज है, उसी के अंदर परमानेंटली टेम्परेरली सारे स्टोरेज कंबाइन किए जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? यस सर, यस सर। तो इस चीज को भी हम लोग फर्दर डिफाइन करेंगे आगे, क्या है कैसे है। कंपोनेंट्स आप लोगों को पहचानने आ गया ना सारा, बाकी ये कुछ कंपोनेंट्स है। और गूगल पे जाएंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर PDF डाउनलोड कर लेंगे, बहुत सारी PDF मिलेगी जहाँ पे आप देख सकते हो। बट ऐसा PDF नहीं उठाना है कि जिसमें पूरा चिप लेवल की रिपेयरिंग दिया हो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं होगा। फिर जो लोग रिपेयरिंग में जाना चाहते हैं वो लोग उस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, एंड करते हैं। कल हम लोग फिर फर्दर कंटिन्यू करेंगे, कल थोड़ा सेशन बढ़ेगा। ओके, गुड नाइट।